आकिब भाई, कैसे हैं आप? मजा आ रहा है आकिब भाई अब आपको? कैसा वेस्ट इंडीज वालों ने हमारे यहाँ गले से हमें पकड़ा है, सही फंदा लगाया हमें। और आकिब भाई आप तो ये कह रहे थे कि हमने वेस्ट इंडीज के लिए इस वजह से स्पिन पिचेस बनाई है कि उनके जो बैट्समैन है वो स्पिनर्स पे अच्छा नहीं खेलते, वो फास्ट बॉलर में बड़ा अच्छा खेलते हैं। और वो तो आपने सही बोला कि स्पिनर पे अच्छा नहीं खेलते, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उनकी तो बैटिंग भी इतनी तगड़ी नहीं है, सिवाय एक ब्रैथवेट जो ओपनर था उसके अलावा तो है ही नहीं। तो उसके बावजूद भी वो इतने रन करके 254 की हमें लीड दी। ये वही नुमान अली है जिसने हैट्रिक की, ये वही साजिद है ना जो सारा हवा सबका बना हुआ था कि जी ये बड़े क्लास किसके बॉलर्स हैं, सब कुछ है। मैं तो इनकी वो बात ही नहीं कर रहा कि इन्होंने विकेट्स नहीं ली या इन्होंने हैट्रिक क्यों की या बॉलिंग अच्छी नहीं की। मैं तो इनके बारे में काफी दिन से ये बात कर रहा हूं, जब इन पे अटैक किया जाता है, जब इनको विकेट्स नहीं मिलती है, एक नॉर्मल से बॉलर लगते हैं, जो कि आज हमें नजर भी आया। वेस्ट इंडीज ने अपनी अप्रोच बिल्कुल चेंज की, ब्रैथवेट जो उनका कप्तान, उसने अपनी अप्रोच, सोच, खेलने का स्टाइल बिल्कुल चेंज किया। अटैकिंग क्रिकेट की, छक्के भी मारे, चौके भी मारे, इनकी लाइन खराब कर दी उसने। इनको कुछ पता नहीं चल रहा था हम क्या बॉल करें। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको आज का दिन देख के ये जरूर नजर आ रहा है, शायद कहीं ना कहीं बॉल, हर बॉल उस तरह का ब्रेक नहीं हो रहा जिस तरह पहली दिन हो रहा था। डूब मरने का मुकाम है पाकिस्तान टीम के लिए, बल्कि आप एक काम करें, स्पेशली शान मसूद और बाबर आजम, ये चुल्लू भर पानी लें और उसमें डूब जाएं, आप डूब जाएं। आप घर में भी तुम लोगों से बैटिंग नहीं होती। वो मिसाल ले लो इंजमामुल हक से, जिसने अकेले ने खड़े होकर मुल्तान में टेस्ट मैच जितवा दिया था बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन उसके घुटनों में पानी था, उसके अंदर हिम्मत और जुर्रत थी। ये घटिया सीधी विकेटों के प्लेयर हैं, वो मुझे शर्म आती है। एक जोड़ा मुल्तान में अपनी शादी वाले दिन इनका मैच देखने आ गया है, तरस आ रहा है। चलो बैटिंग पे तो मैं अभी आता हूं, बैटिंग को आप छोड़ दो, आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें। ये बाबर आजम ऐसे चल के बॉल की तरफ आ रहे हैं, 7 आउट हो गए हैं, उन पे प्रेशर डालने की बजाय जैसे ये गार्डन में घूम रहे हैं। यार ये क्या बॉडी लैंग्वेज है? इंटरनेशनल मैच की बॉडी लैंग्वेज ये होती है? और यार उनके टेल एंडर खड़े हुए हैं, बॉल पकड़ के ये मानो साइड पे जाके आउट करो उनको। आपको नहीं पता टेस्ट मैच लाइन पे लगा हुआ है, इतना कैजुअल। ये कामरान गुलाम को देख लें, मैंने जिंदगी में कभी किसी स्लिप फील्डर को ऐसे बैठते हुए नहीं देखा। इनके नए रूल्स हैं। वो रिकी पॉन्टिंग, यूनुस खान, इंजमाम, राहुल द्रविड़, शेन वॉर्न भी खड़ा हो जाता था स्लिप में। जिंदगी में कभी मैंने किसी को ऐसे स्लिप में खड़े होते नहीं देखा। जिस चीज का आप कह सकते हैं ना खौफ था, डर था, वही हो गया। मेरी कोशिश थी किसी तरीके से पाकिस्तान को 200 का टारगेट ना मिले, 200 तो दूर की बात 250 बोर्ड के ऊपर आ गया भाई साहब। हम लगे हुए थे किसी तरीके से 150 पे आउट कर लो। वेस्ट इंडीज पूरे टूर के अंदर वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी नहीं चली। आखिरी इनिंग्स के अंदर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज ऐसे चले और हर बंदा चला, कोई इंडिविजुअल नहीं चला, हर बंदे ने थोड़े थोड़े रन किए और क्या हुआ, 250 बोर्ड के ऊपर लग गया। ये 250 चेस कैसे होगा, लग गए पाकिस्तान के। तो जो पिच वेस्ट इंडीज वालों को जलील करने के लिए बनाई गई थी ना, उस पर पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के बैटर्स खुद ही जो जलील होते हुए नजर आ रहे हैं। 254 के टारगेट के पीछे पाकिस्तान के 76 पे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और सारे मैन प्लेयर्स जो आउट होकर बाहर जा चुके हैं, जिनमें बॉब्जी द किंग भी मौजूद है, जो हमेशा जब अपनी टीम फंसी होती है मुश्किल में और उस बंदे के ऊपर लोगों की नजर होती है, यार बॉब्जी द किंग कर लेगा, तब जब बॉब्जी द किंग जो कुछ किए बगैर जो आउट होके बाहर चले जाते हैं। तो आज अगर देखा जाए तो पहले तो ये क्या जो मजाक बना रही है आकिब जावेद ने टेस्ट क्रिकेट का कि भाई साहब जो अगर देखा जाए तो 34 विकेटें 2 दिनों के अंदर 34 विकेटें हुई हैं, 34 बार खिलाड़ी जो आउट हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं टेस्ट क्रिकेट का मर्डर हो रहा है या क्या हो रहा है। टीम को तो मुसीबत पड़ जाएगी जीतने के लिए, जैसी पिच बनी हुई है। आपको ऐसी पिचें जरूर बनानी चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ बनाई ना, बड़ा मैं खुश हुआ। हम ये 5-6 साल से कहते हुए आ रहे थे आप इन टीमों के खिलाफ ऐसी बनाएं, लेकिन ऐसी टीमों के खिलाफ ऐसी बनाएंगे ना तो फिर आप फंसेंगे। फिर आप देखते हैं अपनी टीम का कॉन्फिडेंस लेवल भी, मुझे लग रहा है अपनी टीम का सोच ही नहीं रहे, बस ये सोच रहे हैं कि जो इंग्लैंड के खिलाफ बनाया हूँ वही फॉर्मूला हर टीम के खिलाफ बनाएंगे तो हम कामयाब होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ भी मेरे ख्याल से एक्सपोज हो जाना था अगर उनके पास स्पिनर्स ऐसे होते। मैंने इस सीरीज शुरू होने से पहले कहा था कि इनकी स्पिन बॉलिंग जो है ना वो ना समझे जो इंग्लैंड की है, इनकी अच्छी स्पिन बॉलिंग है। आप देख लें उन्होंने आउट कर दिया 154 पे, सिर्फ वो मार खा रहे अपनी इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप की वजह से। उनके पास अगर बैटिंग थोड़ी सी अच्छी होती, थोड़ी अप्रोच 20% 30% और अच्छी होती तो शायद ये हमें लाले पड़ जाते टेस्ट सीरीज जीतने के लिए। कल ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान ये सोच के बैठा था कि वेस्ट इंडीज ने आज कोई 100-125 रन करने हैं और हमने डिनर में वेस्ट इंडीज के मैच की जीत आराम से खत्म कर लेंगे। बट जो सूरत हाल बन चुकी है, पहले तो ये उम्मीद नहीं थी कि मैच तीसरे रोज में जाएगा, अब ये उम्मीद नहीं लग रही कि पाकिस्तान कहीं से के कैसे निकलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान इज आउट ऑफ द मैच, पाकिस्तान इज वेरी मच इन द मैच, बट पाकिस्तान को कुछ करना पड़ेगा। इसमें बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी। रिजवान, सलमान आगा, सऊद शकील, इनमें से कोई भी एक इनको के अपना दिखाना पड़ेगा। बट पॉइंट इज के पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा कैसे है। मुझे लगता है कि क्रिकेट वैसे जिसे बोलते हैं ना कि आप इसमें कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल गेम है, मगर एक चीज अगर आप कंप्लीसेंट होते हैं तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी टीम पलट कर वार करके आपको गिरा सकती है। वेस्ट इंडीज ने जो बैटिंग की है वो अपनी तरीके खास है, 244 रन किए हैं और कल तक सीधी सी बात है हमें से कोई नहीं सोच रहा था कितने रन बना पाएगी वेस्ट इंडीज। अगर पिच का बिहेव थोड़ा चेंज जरूर हुआ बट बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। उन्होंने ब्रैथवेट ने खासकर बैटिंग बहुत कमाल की, वो अच्छे खेलते हैं रेड बॉल क्रिकेट। उन्होंने इतना प्रेशर हमारे ऊपर शुरू में डाला तो हम क्या कर रहे हैं। अगर मैं नुमान साहब की बात करूं, उसने 4 आउट किए, साजिद साहब ने 4 आउट किए, नुमान ने 80 रन दिए, साजिद ने भी तकरीबन 70-75 रन दिए, 24-24 ओवर किए हुए, 21 ओवर किए हुए। तो ऐसी पिच के ऊपर आपने ये जो 4 आउट किए हैं, मैं कहां लेके जाऊं ऐसे 4 आउट। इसको तो आप फेंक दो कहीं ना कहीं 4 आउट को।
उसकी वजह यह है, यहाँ इन विकेटों पे आप 4 आउट भी कर रहे हैं और 70-70, 80-80 रन देके आउट कर रहे हैं। यहाँ तो इधर 2 रन करना अजाब हुआ है। और रन किससे करवाए? ठीक है, इनका जो विकेट कीपर है, इमलाज बोलते हैं विकेट कीपर एक्स्ट्रा। यार उसकी मैं तारीफ एक चीज पे मैं करना चाहता हूं, उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी विकेट कीपिंग की है दोनों टेस्ट मैच के अंदर। रिजवान ने बहुत बुरी कीपिंग की है उसके आगे। अगर उसकी आप विकेट कीपिंग देखें, इतना बॉल ब्रेक हो रहा है, लेग स्टंप की तरफ जा रहा है, ऑफ स्टंप से ब्रेक होकर लेग स्टंप की तरफ जाता है, उसको पकड़ता है, कैचिंग इतनी जबरदस्त, मतलब यानी आउटस्टैंडिंग। बहुत अरसे के बाद मुझे कोई ऐसा विकेट कीपर नजर आया है कि जहां पे बॉल इतना ब्रेक हो रहा है और गेंद जाने नहीं देता। आपने स्पिन बॉलर्स के लिए पैराडाइज तो बना दिया है, लेकिन आपने बैटर्स के लिए भी कुछ नहीं, और साथ में जो आप फास्ट बॉलर्स के लिए तो कबर खोद के रख दिया आपने। जिस तरह से आप जो ये पिचेस बना रहे हैं, और आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के पास जो हमेशा बात करते हैं ना, ये तो फास्ट बॉलर्स हैं, 150 की स्पीड के बॉलर हैं, वो आना ही बंद हो जाएंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले आकिब जावेद साहब ये कह रहे थे कि अब जो पाकिस्तान को हर मैच में ऐसी ही पिच जो बनानी चाहिए। फास्ट बॉलर्स का काम तो खत्म हो गया, यानी कि जब जो पाकिस्तान के अपने घर में मैचेस होंगे, होम सीरीज होगी, तो फास्ट बॉलर्स को छुट्टी लेके चले जाना चाहिए बाहर घूमने के लिए, क्योंकि उन्हें तो खिलाना नहीं होगा इन्होंने। कितनी बदनामी होगी कि अपने घर के अंदर रैंक टर्नर बना के, स्पिन फ्रेंडली विकेट बना के अपने घर के अंदर एक्सपोज हो गए। ये क्या मजाक है कोई? आप खुद सोचेंगे कितनी खतरनाक पाकिस्तान ने विकेट बनाई। वो वेस्ट इंडीज वाले आके उस विकेट के ऊपर आके ऐसी बल्लेबाजी कर गए। अब हमसे कैसे बल्लेबाजी होगी? चलो 150 में थोड़ी उम्मीद होती, मैं कहता हूं 170-80 में भी उम्मीद होती। 200 क्या, ये तो 250 करवा के चले गए। ये 250 चेस कैसे होगा जबकि आपकी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स पे कोलैप्स कर रही है। अब करे ना शान मसूद रन्स, करे बाबर आजम रन्स, करे कमरान गुलाम रन्स। यहां से आज पाकिस्तान को मैच जितवा के दिखाएं, बने ना। मतलब कि होम कंडीशन है, आपका अपना घर है, और मुल्तान में तो आप पिछले कितने टेस्ट मैचेस खेल चुके हुए हैं, तो जितवा के दिखाओ आज पाकिस्तान को यहां से। अब ये ना कहना कि मतलब कि पिच बड़ा खतरनाक था। इस टेस्ट मैच के अंदर हर बैट्समैन को एवरी बॉल खेलने के लिए 100% एफर्ट करनी पड़ रही है, 100% कंसंट्रेशन करनी पड़ रही है। वरना तो आम पिचेस पे ऐसे होता है ना, आम ग्राउंड में ऐसे होता है, आपको शुरू में 100% एफर्ट करनी पड़ती है। जहां आप सेट हो जाते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपकी कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। आप समझते हैं मैं बहुत सेट हो गया हूं, बॉल इतना ब्रेक भी नहीं हो रहा, अगर सीम हो रहा है तो मैंने कंट्रोल कर लिया है, सब कुछ सेट हो गया। वो आप कहीं ना कहीं रिलैक्स होते, लेकिन यहां पे नहीं हो सकते हैं। तो फिर जहां बॉल, आप मुझे बात बताओ, सिंक्लेयर भी हीरो बना हुआ है, वेरिगन भी हीरो बना हुआ है, मोती भी हीरो बना हुआ है। हमारे तो चलो अपने आपको सारे समझते हीरो है ना, लेकिन वो भी सारे हीरो बने। तो ये तो मुझे तो ऐसा लगता है कोई अभी भी 178 रन बाकी है, पता नहीं कोई 100 रन 70-80 रन से ना हार जाए, लग तो ऐसी रहे। और आपका कोच कहता है जी हमने टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना है, नहीं तो वरना पास तो हम रहेंगे ना। तो बात सीधी ये है कि मैसेज मेरा भी ये है, औरों का भी शायद होगा मैसेज, कि तरीके की पिच बनाओ जहां पे आपके बैट्समैन भी रन्स करें, जहां पे आपके स्पिनर भी क्वालिटी स्पिनर्स हों। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा, आप किसी भी स्पिनर से पूछेंगे ना, जाके किसी भी स्पिनर से, कोई भी अच्छा स्पिनर, उससे पूछेंगे कि अगर पिच जो है वो टर्निंग नहीं है तो स्पिनर्स को क्या करना चाहिए अगर मैं आउट नहीं कर रहा। तो हर स्पिनर पता है क्या बोला, जो टॉप क्लास का स्पिनर, वो बोलेगा भाई पिच को क्या करना है, फिंगर्स में जान होनी चाहिए, फिंगर्स में जान होनी चाहिए, जिसकी वजह से बॉल ब्रेक होता है। अगर पिच की वजह से आप ब्रेक कर रहे तो फिर तो आप फारिग है ना, जो कि नुमान और साजिद के बारे में मैं हमेशा कहता हूं, फारिग है वो। इससे पहले मैं बार बार दोहराता हूं, बार-बार आप लोगों को दोहराता हूं कि उससे पहले जो सीरीज में खेलते थे, इनकी कुट लगती थी, मार लगती थी, वो क्यों लगती थी? क्या बॉल ब्रेक नहीं होता था? क्या स्पिनर का विकेट नहीं था? सब कुछ था, इनमें एबिलिटी नहीं थी, क्योंकि ये वो बॉलर है, इनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिन चाहिए तो ये आउट करेंगे, वरना ये फारिग है। पाकिस्तान के 2-3 प्रॉब्लम है। एक ये कि 2-3 बड़े बल्लेबाज लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहे, खासकर बाबर आजम। अगरचे अफ्रीका वाला टूर उनका बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त हुआ, मगर स्पिन ट्रैक के ऊपर थोड़े से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि अबरार अहमद, इनको हम चैंपियंस ट्रॉफी पर्सपेक्टिव समझ रहे हैं, अभी ये कंडीशन जो है स्पिनर को साजगार है, जहां पे वो उस तरह की जिसे बोलते हैं ना जादुई बॉलिंग उनकी देखने को नहीं मिल रही है। हमने चैंपियंस ट्रॉफी पर्सपेक्टिव रखा कि हमने 10 ओवर इनसे कराने हैं। मैं पहले दिन से ही थोड़ा सा हूं कि अबरार अहमद को हम जो व्हाइट बॉल की तरफ ला रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, अगरचे साउथ अफ्रीका में उन्होंने बुरी बॉलिंग नहीं की थी, वो बहुत अच्छी बॉलिंग की, इसमें कोई शक नहीं है। बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान की कंडीशन या दुबई में आप खेलेंगे, अगरचे स्पिनर को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगी, पाकिस्तान के अंदर भी खासकर दुबई में अच्छी खासी मिलती है, मगर अबरार क्या पाकिस्तान की चॉइस हो सकते हैं? क्योंकि अभी तक की 2 मैचेस के अंदर देख लीजिए उनकी बॉलिंग कैसी रही है। उन्होंने मीन के साजिद और नुमान अली, जिनको पापा बोलते हैं सब क्रिकेटर्स, उनके एज पर्सपेक्टिव में या तजर्बे पर्सपेक्टिव में, उनसे बुरी बॉलिंग की अबरार ने, उनकी निस्बत मतलब फीके